जय माता दी, जय मां कामाख्या। घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के क्या लक्षण हैं? बहुत जिज्ञासा होती है। घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के क्या लक्षण होते हैं और उनका क्या उपाय करना चाहिए? बहुत जिज्ञासा होती है कई मनुष्यों को जो ज्ञान नहीं रखते। वो ये सोचते हैं कि आखिर पितृ है क्या, क्यों 16 दिन पेपर में छपता रहता है कि पितृ को प्रसन्न करो, पितृ को प्रसन्न करो, पितृ को तर्पण करो। व्यक्ति के समझ में नहीं आता क्योंकि उनके माता पिता ने उन बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी, इसलिए उनके लिए यह पितृ पक्ष रहस्यमय चीज होती है। पितृ शब्द ही उनके लिए रहस्यमय होता है। जबकि जिस बालक को यह पितृ दोष होता है उसे तो बचपन से पितृ के बारे में ज्ञान देना चाहिए माता पिता को, परंतु माता पिता की गलती का खामी आ जाना वो भुगतता है, बच्चा भुगतता है और अंततः फिर माता पिता रोते हैं, सिर पीटते हैं, खून के आंसू निकालते हैं कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, सर्विस तो लग गई, पैसा भी कमा रहा, पर लड़की वाले हां नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे? तुमने अपने बच्चे को पितरों के बारे में बताया ही नहीं कि जबकि उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसको पितृ दोष है। तो जब बड़ा हो जाता है, जब उसकी शादी लायक हो जाता है और विवाह नहीं होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, फिर आप पितृदोष के उपाय कराते, तब तक तो खेत को चिड़िया चुग जाती है, खेत खाली हो जाता है। और जब खेत खाली हो गया तो फिर आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। फिर आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो। किसी भी तांत्रिक के पास चले गए तो तांत्रिक बोलता है तुम्हारी शादी बांध दी, तुम्हारा विवाह बांध दिया, तुम्हारे बच्चे बांध दिए, और वो सिर्फ पैसे झटकने का काम करता है। तो पहले अपनी पत्रिका को अच्छे से चेक करवाना चाहिए, और यदि पितृ दोष हो तो बच्चे को पितृ के बारे में समझाना चाहिए कि वास्तव में पितृ होते कौन हैं और उनकी पूजा पाठ करके कैसे प्रसन्न किया जाए, ये बचपन से। परंतु माता पिता ये सोचता है कि यदि मैंने बच्चे को पितृ के बारे में बता दिया और उसने उस चीज के ऊपर गहनता से स्टडी कर ली, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बालक मेरा बाबा बन जाए, घर परिवार छोड़ दे और इसी में ही रमा रह जाए। इसलिए माता पिता आजकल जो है उनको सिर्फ हाई पैसे, हाई पैसा, हाई पढ़ाई, उसी में ही लगाते रहते हैं, और ये बहुत बड़ा माता पिता का दोष होता है। और फिर सिर पीटते रहो कि साहब शादी नहीं हो रही। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि माता पिता अपने पोते को या पोती को देख ही नहीं पाते, क्योंकि विवाह ही नहीं होता तो बच्चा पैदा कैसे होगा, और मर जाते हैं। फिर उन माता पिता की आत्मा भी अतृप्त आत्मा के रूप में तड़पती रहती है कि मेरा वंश का नाश हो गया, और वो भी फिर तकलीफ देने लगते हैं। बस यही खेल चलते रहता है। इसलिए मेरा सभी माता पिता से विनम्र निवेदन है जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं कि अपने बच्चे की जन्म पत्रिका चेक कराओ, और यदि दोष है, किसी प्रकार से मंगलिक दोष है, पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, तो उस बारे में अवश्य बताओ, ताकि वो बच्चा शुरू से पूजा करने लगेगा तो पितृ शांत होंगे। जब तक शादी लायक होगा उसका विवाह अवश्य हो जाएगा। अब पितृदोष शांति के बहुत से उपाय भी किताबों में बताए जाते हैं। कुछ उपाय तो उल्टे सीधे उपाय होते हैं और कुछ उपाय बिल्कुल सटीक उपाय होते हैं। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि कुछ उपाय सटीक हैं और कौन से उपाय जो हैं उल्टे सीधे हैं? तो आपकी इस जिज्ञासा को शांत हम किए देते हैं। पहले तो ये पता करो कि वास्तव में पितृ है कौन और पितृगण है कौन।
पितृगण जो है हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज यानी कि हमारे पिताजी मर गए तो पिताजी, पिताजी के भाई बंधु और पिताजी के भी पिताजी वो भी हो सकते हैं और उनके पिताजी के भी पिताजी हो सकते हैं। यानी कि एक ही ब्रांच से, एक ही शाखा से निकले हुए, मरे हुए, जिनका क्रियाकर्म सही नहीं होता है, उनकी अतृप्त आत्माएं भटकती है, जिनका जन्म नहीं होता है, जिनको शमशान में जगह नहीं मिली क्योंकि आप शमशान सही तरीके से लेकर के नहीं गए हैं, तो ऐसे मनुष्यों की आत्मा को पितृगण कहा जाता है और इनका ऋण हमारे ऊपर रहता है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन में किया है। क्योंकि मनुष्य लोक के ऊपर पितृलोक है और पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है एवं इसके भी ऊपर एक स्वर्गलोक होता है। जब आत्मा अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में जाती है, परंतु कुछ आत्माएं ऊपर जाती ही नहीं है क्योंकि आप उस शव का सही तरीके से विधि विधान से क्रियाकर्म नहीं करते हो, घर से बाहर लेकर के नहीं जाते उस आत्मा को। नियम के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्रियाकर्म करने वाले पंडित को बुलाना चाहिए और उसे यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और उसके बाद उस पंडित जी से विधि विधान से 5 जगह 6 जगह जो पिंडदान दिया जाता है वह पिंडदान देना चाहिए, तो वो आत्मा शमशान तक जाती है। उसके बाद वह पितृलोक तक जाती है शमशान में। परंतु यदि अंत्येष्टि क्रिया विधि विधान से नहीं की गई, जैसे कि अभी हमने देखा कोरोना काल में कोई भी क्रिया उसके लिए की ही नहीं गई, न कोई पिंडदान दिया गया, न कोई उसे जल दिया गया, न कोई उसके मुंह में स्वर्ण मुद्रा डाली गई और न ही परिक्रमा की गई, न ही उन्हें पंच लकड़ी दी गई, न ही विश्राम दिया गया। तो ऐसे कोरोना काल की मरी हुई आत्मा ये सब पितृ अवश्य बनेगी, प्रेत बनेगी और ये तकलीफ अवश्य देगी अपने परिवार वालों को, क्योंकि ये सब अकाल मौत हुई है। तो पितृ कौन हो गए? पितृगण हमारे पूर्वज हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पूर्वज हो गए। और अपने बच्चों को अवश्य सुनाओ और घर के बड़े व्यक्ति को तो अवश्य सुनाओ, बड़े लड़के को, ताकि उसको पिंडदान और तर्पण करना, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो। मेरा काम है आपको ज्ञान देना। अब ज्ञान लेना नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। अब आप अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो भटकोगे और वंश का नाश हो जाएगा और पैसे की बर्बादी होगी, वो अलग। फिर भी यदि आप चाहते हो कि वंश का नाश होना तो मत सुनना, हटा दो। वो नहीं सुनना चाहते हो तो अच्छे से सुनो। तो पितृगण कौन होते हैं? हमारे पूर्वज होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको पितृ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप पढ़े लिखे हो, न तो आपके गुरु ने बताया और न आपके माता पिता ने बताया, परंतु अब मैं बता रहा हूं आपको, तो आप सुनो कि पितृगण हमारे पूर्वज होते हैं और जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि हम उनके कुल में उत्पन्न हुए हैं तो ऋण है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर उन्हीं पितरों का ही तो अंश चल रहा है, क्योंकि उनका कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया गया है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है और वहां पर हमारे पूर्वज मिलते हैं जो पहले से मर चुके हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं, यानी पुण्यमान आत्मा मरी है, तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करके अपने आप को धन्य मानते हैं कि अच्छा पुण्यवान आत्मा आई है हमारे पास में। अगर उस आत्मा के पाप कर्म हैं
तो पितृलोक ही उसको थू थू करते हैं। इसलिए पुण्य करना चाहिए ताकि मरने पर हमारे पितृ ही हमारा मान सम्मान करें। और यदि पुण्यवान आत्मा पितृलोक में जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे कुल में जन्म लेकर इसने हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की ओर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पितरों की शांति करना हो तो गायत्री माँ का जप करना चाहिए और सूर्य उपासना करना चाहिए, जिससे पितृ शांत हो जाते हैं। अब सूर्य लोक की ओर वो जब बढ़ गई तो वहां से आगे यदि और अधिक उसके पुण्य हैं तो आत्मा सूर्य लोक को भेद कर स्वर्ण लोक की ओर चली जाती, स्वर्ग की ओर चली जाती है। लेकिन करोड़ों मनुष्यों में से एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में विलीन होती है। इसके लिए पुण्य करना होता है, दान धर्म करना होता है और इस शरीर से ईश्वर को अनंत गुना कोटि गुना याद करना पड़ता है, तब जाके आप स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। इसलिए जितने ज्यादा हो सके आप देवी देवताओं का हवन करें, पितरों के निमित्त पिंडदान करें, पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराएं, ज्यादा से ज्यादा भागवत कथा कराइए ताकि आप स्वर्ग लोक में जा सके। और जब आप जाएं तो आपको सभी व्यक्ति प्रणाम करें। और जो व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो मेरे से बहुत से मनुष्य पूछते हैं और विशेष तौर से स्त्रियां पूछती है कि भगवान, हे भगवान, हमें इस दोबारा से जन्म नहीं लेना, बहुत कष्ट सहन कर लिया है, उधर पति भी मारता है, बच्चे भी गाली देते हैं, सास ससुर भी जितना भी करो कभी भी जस नहीं करते हैं, हमेशा मैं चक्की की तरह पीसती रहती हूं, परंतु मैं तो थक गई। अब मैं चाहती हूं कि मुझे बस अब दोबारा जन्म नहीं मिले। तो ऐसी समस्त माता बहनाओं से मेरा निवेदन है कि आप अपनी पति की कमाई में से गुपचुप तरीके से चोरी करो, पैसों की चोरी करो और उससे पुण्य कर्म करो। अपने नाम से संकल्प देकर के यदि पति पूजा पाठ नहीं कराए तो अपने नाम से, अपनी आत्मा के नाम से संकल्प देकर के हर साल श्रीमद् भागवत कथा गुप्त रूप से करा लो। किसी अच्छे ज्ञानवान पंडित जी, विद्वान शास्त्री, ईमानदार ब्राह्मण, उसको पकड़ो और संकल्प दो ताकि वो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए, केवल आपकी आत्मा की, क्योंकि आपकी आत्मा सबसे अलग है। न आपका पति साथ देने वाला है, न बच्चे साथ देने वाले हैं, न बच्ची साथ देने वाली है, न पोता साथ देने वाला है। तो आपको अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना है। तो दोबारा से जन्म कैसे नहीं लेना है? पुण्य कर्म करके। और दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ा तो मनुष्य लोग, पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा से मोहवश कई बार अपने ही कुल में जन्म ले लेती है। कई बार मनुष्य जब स्वर्ग लोक में चला जाता है तो उसकी इच्छा होती दोबारा से अपने ही कुल में वापस जन्म लेने की। तो वो मोहवश कि मैं इतनी संपत्ति छोड़ करके आया था, इतने मकान छोड़ करके आया था, इतना मंदिर छोड़ के आया था, आश्रम छोड़ के आया था, तो पुण्यवान मनुष्य अपनी इच्छा से वापिस उसी जगह, उसी आश्रम के आसपास जाकर के उसी कुल में जन्म लेता है और उसका मालिक दोबारा से बनता है। यह बहुत बड़ी रहस्यमय ज्ञान है जो आपको देव राधा ट्रस्ट के सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। अब पितृदोष होता क्या है? अभी तक बता ही दिया कि पितृ का मतलब होता है अपने ही पूर्वज, वो पितृ कहते हैं, और उनकी भूख प्यास को शांत करने को पिंडदान और तर्पण कहते हैं। बहुत शुद्ध स्वच्छ हिंदी में समझा रहा हूं, संस्कृति भाषा का प्रयोग नहीं करता मैं, ताकि आप समझ सको
एक बच्चे के माफी। और पितृदोष है क्या कि हमारे ही पूर्वज सूक्ष्म रूप से यानी हवा के रूप में, पवन के रूप में शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं, मतलब हवा रूप में देखते हैं, प्रेत रूप में देखते हैं, क्योंकि शरीर तो उनके पास है नहीं, तो जब वो अपने परिवार को देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रख रहे हैं और न ही कोई हमसे प्यार करता है और न स्नेह करता है और न कोई ममता रखता है और न ही किसी भी अच्छे मांगलिक कार्यक्रम के समय पे हमें बुलाया भी नहीं, याद नहीं किया, और ना ही अपना ऋण चुकाने का प्रयास किया, क्योंकि जब वो हमारे कुल में उत्पन्न हुए, हम उनके कुल में उत्पन्न हुए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पितरों को याद करें। परंतु जब मनुष्य याद नहीं करता है तो ये आत्मा दुखी होती है, उन्हें कष्ट होता है, परेशानी होती है, वो अपमान समझते हैं अपना, और जब वो अपमान समझते हैं तो बाद में अपने परिवार के, अपने ही कुल के मनुष्यों को श्राप दे देते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, ये पितृ श्राप कहलाता है। अब पितृ श्राप हो जाता है तो उसे पितृ दोष भी कहा जाता है। मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए, और यदि आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है तो सिखा लो, नहीं तो ये समझ लो कि आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती चालू हो गई। मत डरो, मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं तो जो आपके भाग्य में लिखा है, किस्मत में लिखा है, वो तो होगा ही होगा कि विवाह होने के बाद विवाह टूटेगा ही टूटेगा। यदि आपका लड़का है तो बहू बच्चा लेकर के चली जाएगी और वो बिना विवाह की पूरी जिंदगी गुजारेगा, और यदि आपकी लड़की है तो वह भी पहले विवाह करेगी, एक दो बच्चे पैदा करेगी और बच्चों को लेकर के आपके घर पे वापस आ जाएगी। उसे ही पितृदोष कहते हैं। या बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, वंश का नाश हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं पितृदोष का मतलब वंश का नाश होना। तो पितरों को बताइए, पितरों को हर कार्यक्रम में याद करिए। ओम पितृभ्यो नमः के एक शब्द तो बोलने की जरूरत पड़ती है। और पितरों के निमित्त गाय को श्राद्ध पक्ष में भरपेट भोजन कराओ, 2-4 गाय को खली चूरी मंगाओ, रोटी मत खिलाओ, क्योंकि रोटी तो तुम बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। तो गाय को चारा मंगाओ, खली मंगाओ, भूसा मंगाओ और मिला करके 4-5 गायों को भरपेट भोजन कराओ, तो पितृ तृप्त हो जाएंगे। और जब पितृ तृप्त हो जाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके यहां विवाह चालू हो जाएगा। अन्यथा कष्ट तो भुगतने के लिए तैयार हो। पितृ दोष जो है एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। तो पितरों के नाराज होने से बहुत के कारण हो सकते हैं, केवल एक ही कारण नहीं है कि आपने नहीं बुलाया उसे मांगलिक कार्यक्रम पर। उसके अलावा भी आपके आचरण, आपने कोई गलत कर दिया हो। आपका आचरण गलत का मतलब हो गया, जैसे हम कलयुग हैं, इस कलयुग में देख रहे हैं कि हिंदू ही अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदार से शादी ब्याह करने लगा है। मामा की लड़की से शादी करने लगे, एक ही गोत्र की लड़की से शादी करने लगे हैं, एक ही गोत्र के लड़के से विवाह करने लगे हैं। तो ये आचरण गलत होने पर भी पितृ दोष दे देते हैं और फिर वंश वृद्धि नहीं होती है और उस डगाल को वो काट देते हैं। अब यदि लड़के लड़की का मशीन ठीक रही तो भी उनकी लड़कियां ही लड़कियां होती, क्योंकि पितृ आशीर्वाद नहीं देते हैं और वंश का नाश हो जाता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हो गया अपने मांगलिक कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में, गृह प्रवेश में, विवाह के समय पे या और कोई विशेष अनुष्ठान किया, उसमें यदि पितृ को याद नहीं किया तो भी वो नाराज हो जाते हैं। और तीसरा कारण होता है कि आपने पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध ही नहीं किया। आपने अपने बच्चे को श्राद्ध पक्ष में तर्पण करना नहीं सिखाया, फिर आप इधर उधर मारे मारे फिरते हो कि साहब लड़के का बिजनेस चलता था, धीरे धीरे डूब गया, किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, मूठ चला दी,
किसी ने चौकी बिठा दी, किसी ने प्रेत भेज दिया, किसी ने शमशान की राख भेज दी। और आप तांत्रिक लोगों के माल भेजते रहते हो, उनकी जेब भरती रहती है और आप धीरे धीरे कंगाल होते रहते हो और होता कुछ नहीं है। सब मजे लेते हैं। समझ जाओ, ये जितने भी बैठक वाले होते हैं ना, ये सब प्रेत बोलते हैं, प्रेत। ये पितृ से भी छोटे हैं। ये पितृ को बांध नहीं सकते हैं और ये पितृ की दी गई श्राप को हटा भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रेतों के पास मत जाओ। जितने भी बताने वाले बैठे हुए हैं इधर उधर, छोटी छोटी चौकियां चलती रहती है, ये जितने भी दरबार चलते रहते हैं, ये सब प्रेत है, प्रेत। कोई सिद्ध प्रेत हो सकता है, कोई खराब प्रेत हो सकता है, परंतु पितृ से बड़ा नहीं होता है। पितृ एक पदवी होती है। तो पितृ दोष जो है अदृश्य बाधा है। तो श्राद्ध कर्म नहीं करने की वजह से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। तो उन्हें श्राद्ध कर्म करना सिखाओ। यदि आपने नहीं किया तो आप भी श्राद्ध कर्म करो, तो बेटा देखेगा, और जैसा आप बाप करता है वैसा बेटा करता है। अब मेरे शब्दों में कुछ गलत शब्द भी निकल रहे हैं। मैं पिता शब्द बोलना चाहिए था, बाप शब्द बोल रहा हूं, परंतु वो सही है। इसलिए भी निकल रहा है कि आप लोगों ने अपने पितरों के लिए बच्चे को सिखाया नहीं और न खुद ने कुछ दान धर्म भी नहीं किया। और आप लोगों ने अपने बच्चों को यह भी नहीं सिखाया कि अंत्येष्टि कर्म कैसे करना चाहिए। अरे कोई मर गया है तो उसका विधान सिखाओ, पर आप कहते हो कि बच्चे को मैं मरी हुई चीज सिखाऊं, मरने वाला हूं मैं, उसके पहले मैं सिखाऊं कि मेरी दाह संस्कार कैसे करना। अपशकुन मानते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ने में अपशकुन मानते हो आप, ये भी आपके दुख का कारण है। बच्चे को जीवन में 2-4 बार गरुड़ पुराण पढ़ा दो जरा। परंतु नहीं, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो घर में भी नहीं रखेंगे कि साहब उससे अपशकुन होता है। जबकि गरुड़ पुराण पढ़ने से मनुष्य को श्राद्ध कर्म करने की ज्ञान मिलता है। श्राद्ध कर्म करने की जिज्ञासा जागृत होती है। तो यदि कोई मनुष्य मर जाता है तो उसका अंत्येष्टि कर्म में भी गलतियां हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है। इससे भी पितृ नाराज होते हैं कि तेने मेरे इसमें ऐसा नहीं किया। अब क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। अंत्येष्टि क्रिया में क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि व्यक्ति मर जाता है तो सबसे पहले उसे जमीन पर लेटाना चाहिए। गाय का गोबर नीचे लपेट करके जमीन पर लपेटना चाहिए, लीपना चाहिए, उसके ऊपर कुश रखना चाहिए, काले तिल डालना चाहिए। उसके बाद उसकी शव को रख देना चाहिए। अब शव को किस दिशा में रखना चाहिए ये भी नियम है, क्योंकि शव में मरने के बाद भी ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा को खींचने के लिए चुंबकीय शक्ति का प्रयोग होता है। तो उसके सिर को उत्तर दिशा में रखना चाहिए और दक्षिण दिशा में पैर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चुंबक जो होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है। तो मनुष्य के शरीर में भी जो चुंबकीय शक्ति रहती है मरने के बाद में, वो उत्तर दिशा उसको खींच लेती है। इसलिए उत्तर दिशा में ही सिर रखना चाहिए। और उसके बाद जब उसको उठाते हैं तो पिंडदान देना चाहिए। गेट पर पिंडदान देना चाहिए, तिराहे पर पिंडदान देना चाहिए, विश्राम स्थल पर पिंडदान देना चाहिए। और घर से जब ले जाते हैं तो उसके मुंह में थोड़ा बहुत सोना डालना चाहिए। परंतु आप कहोगे साहब आज के गरीब महंगाई के जमाने में सोना मुंह में क्यों डालें? तो पितृ नाराज रहते हैं। तुलसी का पत्र डालना चाहिए, गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद उसको सजाना चाहिए। और यदि आपने सोना नहीं डाला है तो भी आपको तकलीफ होगी, पितृ नाराज होते हैं। फिर वहां पर भी आपको पिंडदान करना है, परिक्रमा करना है। एक बार जलाने के बाद में सिर फोड़ना है। पानी की मटकी लेकर के आखिरी बार पानी भी देना चाहिए। और रोना चाहिए।
बच्चों को रोना चाहिए। तो जब वो वहां पे प्रेत रहता है तो वो उसको बड़ा खुश होता है बच्चे के रोने पर। उसे आनंद आता है कि हाँ, मेरे लिए मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरा वो दामाद रो रहा है, या मेरे परिवार के व्यक्ति रो रहे हैं, मेरे परिजन रो रहे हैं। तो ऐसा जानबूझ करके रोना चाहिए, नहीं आए तो भी रोना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने की औरतें जो हुआ करती थी वो दहाड़े मार मार के रोती थी कि गांव के अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति मर गया, बाहर से यदि उसकी बेटी बहू आती थी तो गांव में उतरते से ही, गांव की सीमा लगते से ही वो रोना चालू कर देती थी और सब लोग देखते थे, घरों तक आवाज जाती थी उसके रोने की। तो ऐसा करने से वो प्रेत उसको आनंद आता है कि हाँ, मेरे लिए मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरे बच्चे रो रहे हैं। ये शास्त्र में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है। तो गरुड़ पुराण का अध्ययन करो। इसलिए भी पितृ नाराज थे, तो इसलिए दाह संस्कार अच्छे से करो। इलेक्ट्रिक में मत जलाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक दाह संस्कार करोगे तो वो पानी पिलाने वाली जो क्रिया होती है वो क्रिया नहीं कर पाओगे। पंचकर्म वाली जो क्रिया होती है, पंच लकड़ी देने वाली क्रिया नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको लकड़ी में ही जलाना है और नारियल का प्रयोग करना चाहिए, चंदन की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। और आपको मालूम है कि यदि कोई मरने वाला है तो चंदन की लकड़ी चाहे जितने भाव में मिले लेकर के आके रखो स्टार्ट में, ताकि आप जला सको चंदन की लकड़ी में। नहीं तो ढूंढने पर चंदन की लकड़ी नहीं मिलेगी। तो अंत्येष्टि क्रिया में कोई भी त्रुटि नहीं करें। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम में फल नहीं मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होना, कैरियर की समस्याएं, मतलब ये कह लीजिए संक्षिप्त में कि हर कदम कदम पर यदि आपको असुविधा होने लगे, जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को और उसके परिवार वालों को समस्या का सामना करना पड़े, बाधाओं का सामना करना पड़े, तो समझ जाओ कि पितृदोष हो गया है। पितृदोष की शांति कराना है, पितृदोष की मुक्ति कराना है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रह की स्थिति, गोचर और दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिलता है। आप कहोगे कि अब तो मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे आ गए, मुझे अच्छा फल मिलेगा। परंतु यदि आपके यहाँ पे पितृदोष है, आपने अपने बच्चों को पितृ के बारे में नहीं समझाया, आपने भी पितृ के बारे में नहीं समझाया और पितृ की तर्पण, पिंडदान, तर्पण और पंडित को दान दक्षिणा नहीं दी, तो आप ये मान करके चलें कि आपके ग्रह नक्षत्र जो अच्छे हैं वो भी अच्छा फल नहीं देंगे। और देवी देवताओं की यदि आप अर्चना भी करते हो तो उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पितृदोष की शांति कराते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त अन्न का दान देना चाहिए। अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान देना चाहिए। गाय को भोजन कराना चाहिए। और अमावस्या के दिन घर में गोमूत्र का छिड़काव करके गाय का गोबर अपने घर के सामने पिल्लर पर, दीवार पर चिपकाना चाहिए। अब पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है आपको। एक तो अधोगति वाले पितृ होते हैं और एक ऊर्ध्वगति वाले पितृ होते हैं। अधोगति वाले पितृ का मतलब हो गया जो एक्सीडेंट में मौत होती है, सांप के काटने से मौत होती है, कोई आत्महत्या करने से मौत होती है, कोई जहर पी ले तो मौत हो जाए, इसे अधोगति वाले पितृ कहते हैं। करंट लगने से मौत हो जाए, कुएं में कूदने से मर जाए, चौथी मंजिल से छलांग लगा के मर जाए, ऐसे व्यक्ति की आत्मा अधोगति पितृ कहलाती है। और ऊर्ध्वगति वाले पितृ वो होते हैं जो पुण्य आत्मा होती है, उन्हें ऊर्ध्वगति वाले पितृ कहते हैं। और अधोगति वाले पितृ क्यों श्राप देते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं, क्यों वो जहर पी लेते हैं, क्यों उन्हें चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या करना पड़ी? क्योंकि परिवार वालों ने उसे कष्ट दिया, परिवार वालों ने उसका अपमान किया, इसलिए आत्महत्या करते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में लेके चलें कि एक स्त्री पति के कहने के बाद भी यदि स्त्री अपने मायके जाती हो
पति के कहने के बाद भी स्त्री मायके के फंक्शन में शामिल होती हो और उस जगह जहां पे वो अपने मायके जाती वहां से पति को नहीं बुलाया जाता हो, अपमान किया जाता हो, और ऐसे समय पे यदि कोई आदमी, उस स्त्री का आदमी जहर पी करके आत्महत्या कर ले तो वो अधोगति वाला पितर कहलाता है। यानी उसको वो हमेशा परिवार वालों को तकलीफ देगा ही देगा। ये भी परिवार वाले उस व्यक्ति का अपमान करें, उसका मान सम्मान नहीं करें, उसके अच्छी कही गई बातों को स्वीकार न करें, वो अपनी संपत्ति में हिस्सा मांग रहा और आप हिस्सा न दें तो वो आत्महत्या कर ले, तो वो भी अधोगति वाला पितर कहलाता है। तो वो परिवार वालों की गलत तरीके का, गलत आचरण की वजह से यदि आत्महत्या कर ले तो अधोगति कहलाती है। और उसकी अतृप्त इच्छाएं भी होती हैं। कहीं उसकी फैक्ट्री चल रही हो और वो आत्महत्या कर ले, कहीं उसके कोई अच्छे कार्य चल रहे हो और वो रुक जाए, तो उसकी अतृप्त इच्छाएं होती हैं। उसका जायदाद का मोह भी रहता है, तो भी वो अधोगति वाला कहलाता है। और उसका गलत लोगों के द्वारा उपभोग होने पर, मतलब जायदाद भी छोड़ गया और उसके जो लड़के लड़कियां, पोते पोतियां शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, चरित्रहीन हो जाए, तो भी वो उसको, पितृ को कष्ट की प्राप्ति होती कि मेरा पैसा जो मैं छोड़ के गया हूं उसका गलत सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए भी पितृ जो है कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। और विवाह में परिजनों के द्वारा गलत निर्णय ले लिया गया हो, किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया तो पिताजी ने बोल दिया कि चलो कर लो शादी, जो होगा देखा जाएगा, तो भी पितृ नाराज होते, चाहे वो दूसरी समाज का हो, दूसरे जात का हो, नीची जात का हो। कई बार नीची जात की लड़कियों से प्रेम हो जाता है तो उसको लेके आ जाते हैं, तो भी पितृ नाराज हो जाते हैं और पितृ दोष लग जाता है। और ऐसी लड़की ने किसी नीची जात वाले को प्रेम संबंध बना लिए और बोल दिया कि मैं करूंगी तो इसी से ही करूंगी, और माँ बाप करने पर सहमत हो जाते हैं, तो भी पितृदोष लग जाता है। तो ऐसे में माता पिता को सहमति नहीं देना चाहिए कि तू ऐसे ही कर ले, भाग के कर ले, तो पितृदोष उसी को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। परंतु ये सब आपके कर्मों का फल है, क्योंकि आपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग पढ़वाया, घर से बाहर भेजा और उन्हें स्वतंत्रता दी, जिसका फल आपको भोगना पड़ता है। तो मत मानो और पितृदोष लेकर के अपने कुल का नाश करते जाना। और मानते हो तो वंश चलेगा, अन्यथा वंश का नाश हो जाएगा। तो परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर भी पितृ नाराज हो जाते हैं, परिवार जनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति जो उनके पास होती है उससे वह आपके कार्यों को तहस नहस कर डालते हैं। फिर आप सिर्फ सिर पकड़ करके बैठते हो और गुनिया लोगों के चक्कर लगाते, भोपा लोगों के चक्कर लगाते हो, पंडा पुजारियों के चक्कर लगाते हो, देवधामी करने लगते हो और फल कुछ नहीं मिलता है और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, आपका पैसा बर्बाद करवाएगा। और तांत्रिक लोग के पास चले गए तो वो अपनी उल्टी दूसरे प्रेत आपके ऊपर डाल देता है, क्योंकि उनको मालूम है कि आपके घर में पितृ नाराज हैं, कुलदेवी नाराज हैं, तो रास्ता तो है नाराजगी वाला, तो वो अपनी शक्तियां आपके यहाँ भेज करके आपको और बर्बाद कर देता है। इसलिए तांत्रिक लोगों से बचो, तांत्रिक लोगों के पास मत जाना, अन्यथा पितृदोष और बढ़ जाता है। और अब आते हैं अपन ऊर्ध्व गति वाले पितृ के ऊपर। तो सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि वो भक्ति भाव वाले होते हैं, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर, अतः परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वाह नहीं करने पर पितृदोष उत्पन्न कर देते हैं। अच्छे पितृ होते हैं, वो कहते हैं कि भैया जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार आप कार्य करो, परंतु परिवार वाले शास्त्र के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो ऊर्ध्व गति वाले पितृ भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शास्त्र के अनुसार आपको चलना है, और यदि आपने शास्त्र का पालन नहीं किया तो कष्ट तो आएगा। और फिर आप कहोगे कि मेरी जेठानी ने कुछ कर दिया,
मेरे जेठ ने कुछ कर दिया, मेरे पड़ोसी ने कुछ कर दिया, मेरी सास ने कुछ कर दिया, और कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरी मां ने कर दिया। अपनी जननी मां के ऊपर ही उंगली उठा लेते हो। ये सब पितृ का खेल होता है। इसलिए किसी का अपमान नहीं करें और नियम कानून से चलें। पारंपरिक सांस्कृतिक संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, परंपरा, प्रथा, इनका पालन करें और पितृदोष से मुक्ति पाएं। और ऊर्ध्व गति वाले पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। मैं बहुत गहराई से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, अन्यथा आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर चाहे कितने भी प्रयास न कर लो, कितने ही अनुष्ठान कर लो, कितने ही भगवान का नाम ले लो, कितने ही इष्ट देवता का नाम ले लो, कितने ही पूजा पाठ क्यों न कर लो, कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देते हैं। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। ये कुंडली से ही पता लगता है। तो जन्म पत्रिका और पितृदोष, जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। हर व्यक्ति समझ ले, अपनी पत्रिका खोलो, निकालो अपनी पत्रिका और अपनी पत्रिका खोल करके देखो जो मैं बोल रहा हूं कि लगन में पंचम भाव में, यानी लगन से 5वें नंबर का खाना, लगन से 8वें नंबर का खाना और लगन से 12वें नंबर का खाने में, यानी लगन के जस्ट पीछे वाले भाव में यह पितृदोष का विचार किया जाता है। और पितृदोष में जो ग्रह रोल अदा करते हैं वो रोल अदा करता है सूर्य, जो पिता का कारक है। सूर्य को आत्मा भी कहा गया है। और चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु, केतु, इनकी स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। यदि किसी मनुष्य के पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो समझ लो पितृदोष है, 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो पितृदोष है, राहु के साथ सूर्य बैठा है तो पितृदोष है। यदि किसी के अष्टम भाव में गुरु बैठा है तो पितृदोष है, यदि किसी के पंचम भाव में राहु बैठा है तो पितृदोष है। तो इस प्रकार से पितृदोष का निर्धारण करो। यदि नहीं समझ में आ रही हो तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को कुछ पैसे दो, कंजूसाई मत करो। 100-200 वाले ज्योतिषाचार्य के पास मत जाना, अच्छे ज्ञानवान अनुभवी वृद्ध व्यक्ति के पास जाना, ताकि वो उचित फीस दो और वो आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार का पितृदोष है, ताकि उस पितृदोष का उपाय कर सको आप और सुखी जीवन व्यतीत कर सको। मेरा धर्म है ज्ञान देना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं। लेना या नहीं लेना, सुखी रहना या दुखी रहना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। अब गुरु, शनि और राहु की भूमिका पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें से सूर्य से पिता का काम देखा जाता है, सूर्य से पितामह को भी देखा जाता है। पितामह का मतलब होता है पिता के पिता। और चंद्रमा से माता को देखा जाता है, और चंद्रमा यदि खराब है तो माता की माता का भी श्राप देखा जाता है। और मंगल से भाई और भाभी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपाय करने के साथ साथ व्यक्ति को पंचमुखी, सातमुखी, आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए, तो पितृदोष का निवारण हो जाता है। इसलिए हमने बहुत से मनुष्यों को 5मुखी रुद्राक्ष भी पहनाया है, 7मुखी भी पहनाया है और 8मुखी भी पहनाया है, ताकि उनका पितृदोष शांत हो
और उनको सुख मिल सके, शांति मिल सके। और उनसे कहते भी हैं कि आप जो है वर्ष में एक बार, जिनका भयंकर पितृदोष है, वर्ष में एक बार श्रीमद् भागवत कथा अवश्य कराओ, ताकि पितृ शांत रहें और प्रसन्न रहें, ताकि कष्ट की प्राप्ति न हो। पितृदोष निवारण के लिए रुद्राक्ष को धारण करने के अलावा जो जो ग्रह पितृदोष क्रिएट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, उन ग्रह के मंत्रों का भी जप करके दशांश हवन करना चाहिए और दान देना चाहिए। इनके ग्रह के बहुत से स्तोत्र भी दिए गए हैं, उन स्तोत्रों का भी पाठ करना श्रेष्ठ होता है। और पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न हो सके। इसी प्रकार से पितृदोष के बारे में भी बोला गया है कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण भी होते हैं। बहुत सारे ऋण का मतलब हो गया मातृ ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, देव ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, मनुष्य ऋण हो गया। तो ऐसे ऋण को भी चुकाना पड़ता है। यदि आपने ये ऋण नहीं चुकाया तो भी आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए श्राद्ध पक्ष में आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य का काम कर सके, इसलिए बहुत अर्जेंट में हमारे द्वारा चलती हुई ट्रेन में यह आपके लिए किया जा रहा है, ताकि आप इस ज्ञान से वंचित नहीं हो सको और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, निरोगी रहो, सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, यश मिले, कीर्ति मिले। इसलिए हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये अवश्य सुनाएं, अपने मित्रगणों को सुनाएं। जो मित्रगण आपके सामने रोता हो, जो स्त्री आपके सामने रोती हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो रोता हो, तो उसको भी ये सुनाएं कि बेटा कहीं ऐसा नहीं पितृदोष हो तेरे जीवन में, जिसकी वजह से तेरी उम्र होने पर भी विवाह नहीं हो रहा है, तो तू पिंडदान कर। अभी 16 दिन में से 2 दिन आपके गुजर चुके हैं, बाकी समय अभी है। जब जागो तब सवेरा, अभी भी समय है, कर लो, पितरों को प्रसन्न कर लो और अपना 1 साल सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हो। फिर जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के ऋण होते हैं, तो मुख्य रूप से 5 ऋण शास्त्र में कहे गए हैं, जिनका कर्म नहीं करने पर ये लोग भी आपको परेशान कर देंगे। जैसे कि माता का ऋण। अब मातृ ऋण कैसे उत्पन्न होता है कि हमारी मां हुई, माता की माता यानी नानी, उसके भी सभी लोग, जिसमें मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, उनके भी 3 पीढ़ी के पूर्वज, क्योंकि मां का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। इसलिए हे मां सबको सुखी रख, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि परमात्मा से भी ऊंचा, क्योंकि मां ही तो बच्चे को पैदा करती है, तो मां का ऋण रहा। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है, मां के ऊपर हाथ उठाता है, मां को गाली देता है, मां की सेवा नहीं करता है, क्या माता के पक्ष को कष्ट देता है, मामा को कष्ट देता है, तो इसके फलस्वरूप उसके नाना के कष्ट भोगने पड़ते हैं, मतलब अनेक प्रकार के कष्ट भोगना पड़ते हैं। ये मातृ ऋण कहलाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद भी कलह होती है, क्लेश होता है, और परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी क्लेश चलता रहता है। कुछ भी पूजा पाठ कर लो, कोई क्लेश में कम नहीं होगा, अशांति कम नहीं होगी। पिता पुत्र के ऊपर हाथ उठाएगा, पुत्री मां के ऊपर हाथ उठाएगी, और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। पितृ ऋण, पितृ ऋण का मतलब होता है पिता के पक्ष के लोग, जैसे बाबा, ताऊ,
चाचा, चाची, दादा, दादी और इसके भी पूर्व के 3 पीढ़ी का श्राप लगता है। ये 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि हम उस कुल में उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि एक ही समय पे मान लो 100 बालक उत्पन्न हो गए और होते हैं, परंतु 100 ही बालक का भाग्य अलग अलग होता है। एक कलेक्टर बनता है, एक कमिश्नर बनता है, एक नेता बन जाता है, एक भिखारी बन जाता है और एक लुच्चा लफंगा बन जाता है, और एक पंडित भी बनता है, एक ज्ञानवान भी बनता है। वो उसके माता पिता और पितृ के कर्मों की वजह से बनता है। इसलिए हमारे यहाँ पितृ ऋण रहता है। तो पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है और हमारी जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सुख दुखों को झेलता रहता है। पर आज के इस कलयुग में पिता का सम्मान नई पीढ़ी नहीं कर रही है, पिता का कहना नहीं मान रही है, पिता से दूर भाग रही है। विवाह करने के बाद जितनी जल्दी हो सके घर अलग करने की सोचने लगते हैं। ये पितृदोष की उत्पत्ति करता है और फिर कंगाल रहते हैं। और फिर वही चक्कर, तांत्रिक लोगों के पास जाना कि पिता हमें हिस्सा दे दे, पिता के ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू करते हैं और पितृदोष को बढ़ा लेते हैं, संपत्ति के लालच में, बंटवारे के लालच में। ऐसा बिल्कुल मत करो। यदि पितृ भक्ति करना मनुष्य का धर्म है, इस धर्म का पालन न करने पर उसका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। नई पीढ़ी का मतलब जो आपके बच्चे पैदा होंगे उन्हें झेलना पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव उत्पन्न रहता है, दरिद्रता रहती है और कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं और बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, अंधे बच्चे पैदा होते हैं। हम कई जगह देखते हैं अंधे बच्चे पैदा होते हैं, लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, वो पितृ की वजह से ही होते हैं, क्योंकि आपने पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं माना। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अट्टा सट्टा करते हैं। अट्टा सट्टा का मतलब आप समझ गए होंगे कि तेरी लड़की मेरे यहां, मेरी लड़की तेरे यहां। ऐसे भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र इसको गलत मानता है, इसे अट्टा सट्टा बोलते हैं। और ऐसे लोगों के यहाँ पे पितृ नाराज होते हैं और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके यहाँ विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे कई केस हमारे सामने आए, एक नहीं 10-12 केसेस देखे गए जिनमें ऐसे बच्चे उत्पन्न हुए हैं तो विकलांग बच्चे पैदा हुए। इसलिए अट्टा सट्टा मत करना। ये भी हमारे परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता के खिलाफ है। और नई पीढ़ी यदि पिता का कहना नहीं मानती है, उनका मान सम्मान नहीं करती है, पितृभक्ति नहीं करती है, तो संतान को दुख होता है, संतान विकलांग पैदा हो जाती है, संतान अपंग रह जाती है और जिंदगी भर माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, सोचते रहते हैं अब इस विकलांग बच्चे को कौन पालेगा, विकलांग लड़की को कौन पालेगा, इसके साथ दुर्गति तो नहीं होगी, इसके साथ बलात्कार तो नहीं होगा। बस यही सोच सोच के वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब आते हैं हम देव ऋण के ऊपर। माता पिता प्रथम देवता है, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। जिसके कारण भगवान गणेश महान बने, क्योंकि उनने माता पिता की परिक्रमा करके साबित कर दिया कि वो ही पृथ्वी है। इसलिए भगवान गणेश महान बन गए, क्योंकि माता पिता ही महान देवता है, प्रथम देवता कहे जाते हैं। इसके बाद हमारे इष्ट देवता आते हैं, जिसमें भगवान शंकर हो सकते हैं, शिव जी हो सकती हैं, पार्वती जी हो सकती हैं, दुर्गा जी हो सकती है, माँ भगवती जगत जननी हो सकती है, भगवान विष्णु आदि हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, जिनको हमारे कुल मानता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवता को मानते थे, लेकिन आजकल की कलयुग की नई पीढ़ी जो आ गई है, इनने कुल देवता को मानना छोड़ दिया। और कुल देवता को मानना छोड़ दिया तो कुल देवता का श्राप लगता है, जिसे देव ऋण कहा जाता है। इसी कारण से भगवान, कुल देवी, कुल देवता, उन्हें तरह तरह से मिक्सी के अंदर पीसते रहते हैं और उनका रस निकाल डालते हैं। कष्ट पे कष्ट, कष्टों पे कष्ट, बीमारी पे बीमारी, और कंगाल बना देते हैं, उनका दिमाग खराब कर देते हैं। पढ़े लिखे हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं, श्राप देकर उन्हें उपस्थिति का एहसास भी कराते हैं कि तुम्हारे ऊपर
देव ऋण लगा हुआ है, क्योंकि तुमने अपने कुल देवता की पूजा नहीं की, तुमने अपने कुल देवी की पूजा नहीं की, पितर की पूजा नहीं की। इसी को ऋषि ऋण कहते हैं। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा, और फिर भी न समझ में आए तो भटकना और पंडा पुजारी को पैसे देते रहना, कुछ कुछ जाप कराते रहना, तांत्रिक लोगों से अनुष्ठान कराते रहना, और अपने आप को गर्त में, नरक में डालते रहना। अब आती है बात मनुष्य ऋण की। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, यानी कि बचपन में जिसने उस बालक को उठाया, जिसने उस बालिका को उठाया, उस बच्चे को उठाया, गोद में उठाया, खिलाया, प्यार से भोजन कराया, प्यार से दूध पिलाया, दुलार किया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, और हमने यदि गाय का दूध पिया हो, पशु का दूध पिया हो, अन्य पशु का दूध पिया हो, भैंस का भी दूध पीते हैं, बकरी का भी दूध पीते हैं, और पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यदि मदद की हो, तो उनका ऋण भी हमारे ऊपर रहता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ जानवर ऐसे होते, घरेलू जानवर, जिनके साथ बच्चा खेलता है, मौज मस्ती करता है। तोता हो गया, गाय हो गया, घोड़ी हो गई, कुत्ता हो गया, उनका भी प्यार और स्नेह यदि उस बच्चे को मिला है तो उसका भी ऋण रहता है, उसे मनुष्य ऋण कहा जाता है। बहुत गहराई से बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि आपके लिए इस श्राद्ध पक्ष में समझना बहुत जरूरी है। और ये श्राद्ध पक्ष यदि आपने खो दिया तो 1 वर्ष बाद ही आएगा, 1 वर्ष तक तो आपको तड़पना ही तड़पना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिन जिन ने आपको खिलाया, जिन जिन ने आपको गोदी में उठाया, जिन जिन ने आपको हंसाया, और जिन जिन ने आपको लाड़ प्यार दिया, दुलार दिया, उन सबका ऋण आपके ऊपर चढ़ता है। परंतु लेकिन लोग आजकल इस कलयुग में गरीब, बेबस, लाचार, इन लोगों की धन संपत्ति हड़प करने में लगे हुए हैं। कोई यदि बड़ा आदमी बन गया तो छोटे आदमी की धन को खींचने में लगा रहता है, जमीन के हथियाने में लगा रहता है। उससे भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है, और अपने को दूसरों का संपत्ति हड़प करके गौरवान्वित महसूस करता, बड़ा महसूस करता कि हाँ, मैंने इसकी 2 भूमि 2 गज जमीन और खींच ली, मैंने इतनी मेड़ और बढ़ा ली, तो उसके ऊपर भी पितृदोष लगता है। और जब उस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगेगा तो ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। पूरा कुनबा, पूरा परिवार एक साथ एक दुर्घटना में, करंट लगने से, एक्सीडेंट से, हिंसक जानवर के खाने से, किसी न किसी तरीके से मौत के मुंह में समा जाता है। ये श्राप है। फिर अपन कहते हैं अरे पूरा परिवार मर गया। क्यों मर गया साहब? वो इसीलिए मर गया, आपको नहीं मालूम कि उसने किस किस की हाय बद्दू वाली, किसकी संपत्ति हड़पी, किसकी जमीन हड़पी, किसका मकान हड़पा। इसलिए यदि कोई ऐसा मर जाए, एक्सीडेंट में मौत हो जाए पूरे परिवार की, तो खुशियां मनाना चाहिए कि एक राक्षस मर गया, एक राक्षस कुल का नाश हो गया। दुख मत मनाओ, यही श्राद्ध पक्ष कहता है। तो ऐसे लोग का वंश का नाश हो जाता है, संतान गलत संगति में पड़ जाती है, परिवार के सदस्य आपस में झगड़ने लगते हैं, परिवार बिखर जाता है, और किसी न किसी असाध्य रोग का मतलब हो गया शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, एड्स की बीमारी, ये असाध्य रोग लग जाते हैं और धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है। ऐसे परिवार को पितृदोष से युक्त या शापित परिवार कहा जाता है, जहां पर धीरे धीरे विकलांग बच्चे उत्पन्न होने लगते हैं, कुबड़े बच्चे उत्पन्न होने लगते हैं, विकलांग बच्चे हो जाते हैं, लूले लंगड़े उत्पन्न होने लगते हैं, और श्रापित परिवार हो जाता है।
रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण ही दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि शायद आपके समझ में आ जाए। ये जग जाहिर है, हर कोई रामायण जी पढ़ता है और बहुत से कथावाचक व्यास गद्दी पे बैठ के बोलते भी हैं, तो भी शायद आपकी खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। इसलिए परिवार की उन्नति के लिए पितृदोष का निवारण करना बहुत आवश्यक है। पितरों के रुष्ट हो जाने पर कई प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे। 20 साल का जीवन पितरों की शांति कराते कराते हो गया, तो जो अनुभव में आए हैं कि पहला कारण, सबसे पहला कारण होता है पितृदोष का कि आप कहीं पर भी कोई भी खाना खाओ, कहीं पर भी कोई भी भोजन करेंगे, चाहे समोसा खाएंगे, किसी होटल पे कचौरी खाएंगे, चाहे आप किसी भी होटल में जाकर के अच्छा भोजन करेंगे, तो भी आपके उसमें खाने में बाल अवश्य आएगा। यदि खाने में बाल आ जाए तो समझ जाओ पितृदोष है, प्रेत आपके साथ लगा हुआ। ये पहला सिम्टम है। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकल जाए तो उसे नजरअंदाज मत करो, पितृ आपके पीछे पड़ा हुआ है। और बार बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता हो, हर किसी मनुष्य के नहीं होता है कि उसके खाने में बाल निकलता हो, किसी एक मनुष्य के या जिसके भी बाल बार बार निकलता हो, तो बाल कहां से आया ये पता ही नहीं चलता हो। यहां तक कि व्यक्ति रेस्टोरेंट में भी खाना खाता है, वहां पर भी उसके खाने में बाल निकलता हो, तो परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते, उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसके साथ में प्रेत चल रहा है, वो अपना संकेत देता है कि मैं तेरे साथ में हूं। फिर दूसरा सिम्टम होता है कि बदबू आना, दुर्गंध आना। कुछ लोगों की बड़ी समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, स्पेशल जगह से। यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहां से आ रही है, क्योंकि घर के अंदर पूर्ण रूप से शुद्ध है, स्वच्छ है, पवित्र है, इत्र छिड़क रहे हैं, गोमूत्र छिड़क रहे हैं, परंतु फिर भी यदि पता नहीं चलता हो कि दुर्गंध कहां से आ रही हो, और वो इतने बार दुर्गंध आती है तो बार बार उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उन्हें यह दुर्गंध एक समय के बाद महसूस भी नहीं होती है कि घर से दुर्गंध आ रही है। परंतु जब घर परिवार का कोई दूसरा सदस्य बाहर से आता है तो उसे दुर्गंध महसूस होती है। तब तुरंत उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि मेरे यहाँ पे कोई पितृ है जो अधोगति वाला पितृ है, वही दुर्गंध देता है और वही इस परिवार को तबाह करता है। एक तो ऊर्ध्वगामी पितृ होता है, एक अधोगामी वाला पितृ होता है। जो मलिन पितृ हो जाता है वही दुर्गंध देता है। तीसरा सिम्टम कि पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। यदि किसी मनुष्य के जीवन में सोते समय, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यदि पितृ बार बार सपने में दिखता हो, या फिर पितृ पिता से झगड़ा करता हो, और हमेशा पिता पुत्र का झगड़ा चला, परंतु अंतिम समय में पिता मरते समय अपने पुत्र की कामना करता है कि मुझे उसका चेहरा दिखा दो, उसको बुला दो, परंतु पिता पुत्र में 36 का आंकड़ा था, और यदि पुत्र नहीं जाता है उससे मिलने तो भी पितृदोष लग जाता है। और पितृ का लगने की वजह से वो स्वप्न में आता है, मिलने की इच्छा, त्रास, तृष्णा, और वही पितृ उस व्यक्ति को परेशान करने लगता है। तो पूर्वज यदि बार बार सपने में आए तो समझ जाओ पितृदोष लगा हुआ है। और कई बार ये सपने में पितृ जो है नंगे नजर आते हैं,
बिना कपड़े के नजर आते हैं। तो इसका अर्थ भी यही हुआ कि वो पिता अपनी चिता पर आपसे कपड़े या शाल चाहता था कि तू भी मेरे ऊपर आकर के कपड़ा चढ़ा दे। नहीं चढ़ाया तो वो भी आपको नंगा बिना वस्त्र के दिखता है, तो समझ जाओ पितृ की नाराजगी है। और अगला सिम्टम होता है पितृदोष का कि शुभ कार्यों में अड़चन उत्पन्न होना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हो, कोई पूजा करने जा रहे हो, परंतु पूजा करने के पहले, उसका उत्सव मनाने के पहले ही घर के अंदर क्लेश हो जाए, अशांति हो जाए, तो समझ जाओ पितृ उस शुभ कार्य में अड़ंगा लगा रहे हैं, अड़चने उत्पन्न कर रहे हैं, रंग में भंग डाल रहे हैं। और ऐसी घटना कई जगह होती है। हम सोचते हैं कि कल हम पूजा कराएंगे, बड़ी पूजा कराएंगे, और बड़ी पूजा कराते हैं कि पहले ही एक दिन पहले सामान भी आ जाए, पैसा भी खर्च हो जाए, पंडित जी भी कर लिया जाए, परंतु घर के अंदर भयंकर क्लेश उत्पन्न हो जाता है और वो पूजा करने से मना हो जाती है। तो ये पैसा बर्बाद हो गया, पूजा भी नहीं हुई, तो इससे पितृ ये कार्य करते हैं, तो भी समझो पितृदोष लग चुका है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित हो जाए तो पितरों की असंतुष्टि मान के चलो। जैसे कि पूजा के लिए सब तैयार हैं, पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता है, परंतु अचानक घर की कोई स्त्री जो पूजा में बैठने वाली है वह अशुद्ध हो जाए, पीरियड से हो जाए, मासिक धर्म से हो जाए, रजस्वला से हो जाए, छुट्टी में हो जाए, तो समझ जाओ पितरों ने ही यह कार्य किया है। फिर वो कहती कि साहब मेरी मशीन खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसे असमय में पीरियड से क्यों हो गई, और पैसे बर्बाद करते हैं, गोली दवाई खाते हैं, शरीर खराब करते हैं और धीरे धीरे मृत्यु की ओर निकट चलते जाते हैं। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना, यह भी पितृदोष कहलाता है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिंदगी में उसे विवाह तो करना चाहिए, चाहे बच्चे पैदा हो या नहीं हो, परंतु विवाह ही नहीं करे, कुंवारा रह जाए तो भी पितृदोष लगता है। चाहे स्त्री छोड़ के बाद में चली जाए, चाहे कितना ही दोष हो, विवाह अवश्य करो। मैं भी यही कहता हूं, जो मीठे लड्डू खाए वो भी पछताए, न खाए वो भी पछताए, तो खा के पछताओ ताकि पितृदोष नहीं रह जाए। इसलिए कुंवारा रह जाते हैं तो भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, एक अच्छी उम्र भी हो गई है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, परंतु विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है। और कई बार तो खुद लड़का या लड़की खुद बोल देते हैं कि हमें विवाह नहीं करना, विवाह करने की इच्छा नहीं होना। तो इसका मतलब यह है कि पितृ उसके शरीर के ऊपर बैठ गया, उसके माथे पर बैठ गया है, इसलिए वो खुद ही विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि पितृ दोष की उत्पत्ति हो गई है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके कुल में, मातृ कुल में या पितृ कुल में कोई न कोई व्यक्ति पहले कुंवारा मरा है। आपने उस कुंवारे मरे हुए व्यक्ति की जो 16 श्राद्ध में 14 के दिन या नवमी के दिन या पंचमी के दिन, कुंवारा मनुष्य जो मर जाता है उनका श्राद्ध पंचमी के दिन किया जाता है, जिसको पंचमी श्राद्ध कहते हैं। यदि आपने पंचमी श्राद्ध नहीं किया, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपकी 3 पीढ़ी में 300 साल के अंदर कौन व्यक्ति कुंवारा मरा, तो उसकी आत्मा जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके सिर पे आके बैठ जाती है और वो उससे भी विवाह नहीं करवाती है। इसलिए पंचमी श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूं पूरे 16 दिन पूर्णिमा से लेकर के सर्वपितृ अमावस्या तक
पूरे 16 दिन श्राद्ध करो, ताकि कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो अकाल मौत से मरा हो, चाहे वो मातृकुल का मरा हो, चाहे वो पितृकुल का मरा हो, चाहे वो सन्यासी हो के मरा हो, सबों को पिंडदान मिल जाएगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। तो विवाह नहीं होना भी पितृदोष कहलाता है। और एक और सिम्टम कि आप मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीदी बिक्री करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हैं, पूर्वजों का मकान पर बिकता नहीं, कोई न कोई अड़ंगे आ जाते हैं। मकान खरीदना चाहते पर खरीद नहीं पाते, कोई न कोई अड़ंगा आ जाता है, कोर्ट केस चल जाता है, आपका स्टे मिल जाता है, पर आप मकान नहीं बना पाते, आपको पैसा भी फंस जाता है, क्योंकि वो तो बर्बाद तो करना ही करना उन्हें आपको। एक ही जमीन पे 3-3 मालिक बन के बैठ जाते हैं। तो ऐसे कार्य में जो व्यक्ति फंसता है तो समझ जाओ पितृदोष लगा हुआ है। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा बना हुआ है, परंतु बार बार प्रयास करने पर भी मकान नहीं बिकता हो, तो समझो पितृ रोक रहे हैं। पितृ को शांत करो और मकान को बिकाओ। बयाना भी दे देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, अंतिम समय पे जब फाइनल डील होने वाली होती है उस समय पे टाइम फिक्स हो जाता है, मकान नहीं बिकता है, डील फाइनल नहीं हो पाती है। तो ये अतृप्त आत्मा ऐसा कार्य करती है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य करें, पहले पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करें, पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध कर्म करें, नारायण बलि कराएं, फिर कोई भी बड़े संपत्ति, जमीन जायदाद के मामले में शामिल होना चाहिए। अगला सिम्टम पितृदोष का संतान उत्पन्न नहीं होना। ये भी बड़ी विचित्र बात है। डॉक्टर भी दांतों तले उंगली दबाते हैं कि मनुष्य जो है एक समय में उसकी मशीन भी ठीक होती है, सब कुछ अच्छा होता है, परंतु उसके बावजूद भी मेडिकल रिपोर्ट भी सामान्य होने के बाद भी संतान सुख नहीं होता है। ये संतान सुख नहीं होना भी पूर्वजों की वजह से होता है, क्योंकि बहुत कुछ हद तक संभव है कि जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, निर्वंशी की जमीन खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। इसलिए कभी भी जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हो उसका जमीन कौड़ी के भाव दे तो भी मत खरीदो, और खरीद ली है तो भुगतना, क्योंकि वो जमीन को बिकने भी नहीं देती है। और अब आपने खरीद ली है तो आपके यहां पे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जिसकी जमीन खरीदी है वो आत्मा अतृप्त आत्मा होती है, और वो मशीन ठीक है, पति पत्नी की मशीन ठीक है, डॉक्टर के समझ में नहीं आती कि बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है। ये भी पितृदोष की वजह से ही होता है। इस प्रकार की सभी घटनाएं जो मैंने बिल्कुल विस्तृत वर्णन के रूप में आपको बताई, कई लोगों के अनुभव में भी, जीवन में भी आया होगा, पर ये मैंने अपने अनुभव आपके सामने रख दिए। इसके निवारण के लिए मनुष्य पैसे पर पैसे बर्बाद किए जाता है, डॉक्टरों को जेबें भरते रहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी लाखों रुपए, 5-7 लाख रुपए बर्बाद कर देता है, फिर भी उसके हाथ में कुछ भी नजर नहीं आता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है, तो ठन ठन गोपाल ही रहता है, कोई बच्चा उसके हाथ में नहीं आता है। इसलिए मनुष्य को जो हमने बताया है उन सबको बहुत गौर से, बहुत विचार करके, मनन से, आत्मीयता से खुद भी सुने, प्रयोग करें, अपने यार दोस्तों को भी बताएं, और जो जो व्यक्तियों ने आपके सामने सिर रोया हो, अपने फूटे कदम रोए हों, जो आपके सामने रोए हों, जिनने आपको अपनी परेशानी बताई हो, उनको अवश्य सुनाओ, ताकि वो भी जागृत हो सके, आप भी जागृत हो सके, और वो सुखी जीवन व्यतीत कर सके। एक समय के बाद में जब एक पत्थर के ऊपर बार बार एक बूंद पानी की गिरती रहती हो तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है, पत्थर टूट जाता है। उसी प्रकार से यदि आप पितरों की पूजन बार बार करोगे, तो बार बार करते रहोगे, तो एक न एक समय के बाद में पितृ
द्रवित हो जाते हैं, पसीज जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कई बार बुढ़ापे में बच्चा पैदा होता है। कहते हैं कुछ लोग कि 45 साल बाद बच्चा हुआ, 50 साल में बच्चे पैदा होते हैं। तो वो क्यों पैदा होते? क्योंकि उनने बार बार पितरों की पूजा की, बार बार पितरों की पूजा की। आप ये मत सोचो कि एक बार की पूजा में पितर प्रसन्न हो जाएंगे, भूल जाओ। भगवान ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, मनन करने की शक्ति दी है, भेजा दिया है, खोपड़ी भी दी है, पागल नहीं हो। तो बार बार करो पूजा उनकी। एक न एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे और आपके यहाँ बच्चा उत्पन्न हो सकता है। अब पितृदोष की शांति के उपाय क्या करें? इसके लिए आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करें। ये सत्यवाणी चैनल है 9893128047, 7649862712 और 9893128047, 7987237885 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। यदि आप अपने यहाँ पे इन सब दोषों को दूर करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, पिताजी का नाम, गोत्र, पता बताते हुए आप इस संबंध में जो जो भी दोष आपके दिखें पितृ से संबंधित, पितरों की शांति के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कि पितरों की शांति के जितने भी उपाय होते हैं वह सब उपाय हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। क्या उपाय होते हैं उसके लिए आपको इंतजार करना होगा और हमारे द्वारा प्रसारित किए गए हमारे ऑडियो वीडियो आपको सुनना होंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय हो पितृदेवाय नमो नमः, ओम अरमन्य नमो नमः। पितृदेवता आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आप पितरों की शांति करा सकें, आप विष्णु मंत्रों का जप करा सकें, श्रीमद् भागवत कथा करा सकें और पीपल का वृक्ष लगा सकें, पीपल के वृक्षों की पूजा कर सकें और पिंडदान तर्पण कर सकें और ब्राह्मण को सोना दान दे सकें, चांदी का दान दे सकें, धातु का दान दे सकें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ऐसी सद्बुद्धि आपको ईश्वर प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।